हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो बच्चों, आज हम एक केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखेंगे। हमारे एग्जामिनेशंस में 16 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ केस स्टडी बेस्ड में ही रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें। तो चलिए बनाने के लिए सीखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इससे पहले एक क्वेश्चन को और हमने बनाने के लिए सीखा था, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी आप केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चंस को बनाओ तो स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें लिखी हुई होती है तो उसको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप इसे बिना पढ़ के भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन की आंसर्स दे सकते हो। तो यदि कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अदरवाइज़ डायरेक्ट आप लोग जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इसको बनाना शुरू कर दो, आपके क्वेश्चन ज़रूर बन जाएंगे। तो चलिए बना के देखते हैं। ए नंबर है, ए मॉडल ऑफ ए बोट इज़ मेड ऑन द स्केल ऑफ 1:4। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे देखो दो फिगर दिया हुआ है, ये ओरिजिनल बोट का फिगर है और ये इसी का एक मॉडल है। अब यहाँ पे जो 1:4 दिया हुआ है ये क्या है, तो देखो जब भी मॉडल है बनता है किसी भी चीज़ का तो वो तो हमेशा छोटा ही होगा, तो इसको आप 1 समझ लो और इसको आप लोग 4 समझ लेना। ठीक है, इसका लेंथ आप समझ लो 1 दिया हुआ है और इसका लेंथ 4 दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन है कि द मॉडल इज़ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ये जो मॉडल है ये 120 सेंटीमीटर लंबा है। फिर आगे क्वेश्चन है द फुल साइज ऑफ द बोट हैज़ ए विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर। और ये जो ओरिजिनल बोट है इसका विड्थ दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल। तो ये जो स्केल मॉडल है, ये जो मॉडल है इसका विड्थ क्या होगा, इसका विड्थ हमें निकालना है। तो देखो इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पे ये जो 1:4 दिया हुआ है इसका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर आप समझ लो कि जो ओरिजिनल बोट है इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू, इधर 1 दिया हुआ है तो 1 सेंटीमीटर ऑफ ये 1 दिया हुआ मॉडल का, तो यहाँ पे मॉडल लिखेंगे। यदि ये 4 यहाँ से हटता है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/4 सेंटीमीटर ऑफ मॉडल हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन में इसका जो विड्थ है ओरिजिनल बोट का वो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इधर 60 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम काटते हैं तो यहाँ 15 हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कॉपी में जब भी अपने आंसर्स को करेंगे एग्जामिनेशन में तो आप इसको बना के भी कर सकते हो और डायरेक्ट आप लोग आंसर्स भी लिख सकते हो। ए का 3 नंबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप बना के करते हो तो फिर इसमें आपका समय लॉस होगा, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन ही लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं बी नंबर को। तो क्वेश्चन बी दिया हुआ है कि व्हाट विल अफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी 2 पॉलीगॉन्स। किसी भी 2 पॉलीगॉन्स के सिमिलरिटी को इसमें से क्या अफेक्ट करेगा। अब पॉलीगॉन क्या आता है, तो 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट जो क्लोज्ड हो। ठीक है, जैसे कि ट्रायंगल, ये 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 लाइन सेगमेंट हो गया जो क्लोज्ड है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल भी एक तरह का पॉलीगॉन है, पेंटागॉन, ठीक है, हेक्सागॉन, ये सब सारे क्या है, पॉलीगॉन्स हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें जो ऊपर में दिया हुआ था इसमें सब में ट्रायंगल दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल दिया हुआ है और ये सिमिलरिटी दिया हुआ है। ठीक है, ट्रांसलेशन और स्लाइड हो गया, ये सिमिलर है। इसी प्रकार से रिफ्लेक्शन और फ्लिप, ये भी यहाँ देखो ये सिमिलर ट्रायंगल है। या फिर किसी भी ट्रायंगल को अगर हम रोटेट करते हैं यानी टर्न करते हैं तो वो भी सिमिलर ही रहता है। ठीक है, तो ये सब सारा यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, कहीं पर भी हमें क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन वगैरह कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो हमें यहाँ पे सिमिलरिटी देखना है ट्रायंगल का ही। तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 1 नंबर, दे आर फ्लिप्ड हॉरिजेंटली। फ्लिप्ड का मतलब क्या हो गया कि सपोज करो कि यहाँ पे कोई भी एक ट्रायंगल है और यहाँ पे हम, तो इमेज में भी तो सेम इसी प्रकार का ट्रायंगल दिखेगा, तो यही हो गया फ्लिप्ड। ठीक है, बिल्कुल वही रहना। अब देखो यहाँ पे इसका दिया भी है कि ये ट्रायंगल जो है, ये फ्लिप जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है। ठीक है, सब सारा सिमिलरिटी का यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, कब और कैसे कैसे ट्रायंगल जो होता है वो सिमिलर हो सकता है। ठीक है, तो ये सिमिलर होगा, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा जब ट्रायंगल फ्लिप्ड होगा हॉरिजेंटली। तो सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है दे आर डायलेटेड बाई ए स्केल फैक्टर। डायलेटेड का मतलब हो गया कि छोटा हो जाना। जैसे सपोज करो कि ये एक ट्रायंगल है, अगर ये छोटा हो जाता है तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा, ये भी सिमिलर होगा, तो ये भी सिमिलर होगा, इसमें भी किसी प्रकार का कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों ऑप्शन हम लोग का सही लग रहा है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ा। थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं दे आर ट्रांसलेटेड डाउन।
अब ट्रांसलेटेड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है देखो ट्रांसलेशन दिया हुआ है, तो ये भी देखो सिमिलरिटी का ही एक कंडीशन दिया है, तो ये भी तो सिमिलर ही है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का सिमिलर ही होगा ट्रांसलेशन वाला, ठीक है। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, ये भी सिमिलर ही होगा, यानी तीनों अभी तक में हम लोग का सिमिलर ही हुआ है। अब फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है दे आर नॉट द मिरर इमेज। अब इसमें लिख दिया है कि ट्रायंगल जो होगा वो मिरर इमेज नहीं होगा, ठीक है, एक दूसरे का। अब जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इधर भी ये मिरर है, तो मिरर के सामने जो ट्रायंगल दिखे वो तो सेम दिखेगा, ठीक है। फ्लिप और मिरर ये दोनों लगभग एक ही होता है, जबकि इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि ये मिरर के इमेज जैसा नहीं बनेगा, तो ये तो गलत कह रहा है कि मिरर के इमेज जैसा तो बनेगा ही। तो ये हम इसमें हम लोग का ये वाला अफेक्ट पड़ा इसका सिमिलरिटी पे, तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं सी नंबर को। सी नंबर है इफ़ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव ए स्केल फैक्टर ऑफ a:b, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑफ द टू ट्रायंगल्स इज ट्रू। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, सपोज करो कि यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल है और यहाँ पे एक हम यहाँ पे बड़ा सा ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका हम यहाँ पे ABC नाम दे दिए, इसका यहाँ पे PQR दे दिए। तो यदि ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं PQ/AB, ठीक है, या फिर AB/PQ। इसी प्रकार से QR/BC, PR/AC, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो आपको कहीं कहीं ना कुछ कुछ प्रॉपर्टी भी ध्यान में रखने पड़ेंगे ट्रायंगल के, या फिर जो भी क्वेश्चन रहेगा। तो जब भी साइड प्रोपोर्शन में हो तो पेरीमीटर भी प्रोपोर्शन में होता है, एल्टीट्यूड भी प्रोपोर्शन में होता है, मीडियन भी प्रोपोर्शन में होता है, और बाइसेक्टर भी प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो पेरीमीटर, एल्टीट्यूड, मीडियन, बाइसेक्टर ये सब भी प्रोपोर्शन में ही होते हैं किसी दो ट्रायंगल का, ठीक है। यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि यदि हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे ABC बोलें और यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR बोले, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR ऐसे होता है, ठीक है। तो यदि A/B साइड का दिया हुआ है तो पेरीमीटर भी A/B ही होना चाहिए, एल्टीट्यूड भी A/B ही होना चाहिए, मीडियन भी A/B होना चाहिए, और एंगल बाइसेक्टर भी A/B होना चाहिए। अब इन सब में अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे A/B नहीं दिया हुआ है, 3A/B दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें से एक ही हमें सही लग रहा है, ये वाला एल्टीट्यूड वाला A/B सिर्फ इसी में है, बाकी सब में भी A/B ही होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसमें दिया हुआ है। सो इसमें राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर D को। अब इसमें क्या है, इस फिगर को हम यहाँ पे देखते हैं और फिर समझते हैं, फिर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ये एक ट्री है और ये एक स्टिक है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये एक यहाँ पे ट्री दिया हुआ है और ये यहाँ पे आप देखो एक स्टिक है, और इस ट्री का ये शैडो है और इस स्टिक का ये शैडो दिया हुआ है। अब क्वेश्चन लिखा है द शैडो ऑफ ए स्टिक 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। इस स्टिक का लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर और इस स्टिक का ये शैडो दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ओरिजिनल ट्री है, इस ओरिजिनल ट्री का यहाँ दिया है एट द सेम टाइम द शैडो ऑफ ए ट्री 12.5 मीटर हाई। ट्री का जो शैडो है वो हमें फाइंड करना है, जबकि इस ट्री का जो लंबाई है वो 12.5 मीटर हाइट दिया हुआ है, मतलब लंबा है, ठीक है। ट्री जो है 12.5 मीटर लंबा है, हमें निकालना है इस ट्री का शैडो, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। सपोज कर लो कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे सन दिया हुआ है तो ये सन का जो रोशनी है वो ऐसे पड़ा, तो ये भी एक ट्रायंगल बना और ये भी एक ट्रायंगल बना, ठीक है। तो ये साइड हमें फाइंड करना है, इसका लेंथ पता है हमें, इसका लेंथ पता है, इसका लेंथ पता है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलर में कंडीशन क्या होता है, साइड क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम इसका ये जो था ये क्या था, ये ट्री का लंबाई था, लेंथ ऑफ ट्री। तो हम लोग लिख सकते हैं ऊपर में लेंथ ऑफ ट्री और बाई में लेंथ ऑफ ए स्टिक इक्वल टू लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए ट्री बाई लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए स्टिक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ट्री का जो लेंथ दिया हुआ है 12.5 दिया हुआ है, ठीक है, 12.5। तो ट्री का ये हो गया लेंथ, इसका अगर हम देखें प्रोपोर्शन ये वाला स्टिक का ये वाला होगा, तो इसका जो लंबाई है ये दिया हुआ है 5 मीटर, तो 5 हो गया इक्वल टू, अब ट्री का हम यहाँ शैडो ले रहे हैं तो यही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए ट्री, या फिर हम लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ट्री x मान लेते हैं, तो x हो गया। और इस स्टिक का यहाँ पे शैडो का दिया हुआ है लेंथ, यहाँ पे 2 मीटर दिया है, तो इसको 2 कर लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12.5 मल्टीप्लाई 2 बाई 5 हो जाएगा, तो x का वैल्यू
ऐसे लिखेंगे 12.5 मल्टीप्लाई 2/5, इसको काट लो, 5 2 = 10 और 5 5 = 25। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.0 आएगा समथिंग, तो पॉइंट के बाद 0 नहीं होता है, तो 5 मीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो एक लास्ट क्वेश्चन है ई नंबर, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो तो बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को शॉर्ट में समझने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे ये जो एक हाउस दिया हुआ है, इस हाउस का ये एक मॉडल है। ठीक है, समझ लो कि एक मॉडल बनाया हुआ है किसी ने। ठीक है, इसी मॉडल के अनुसार इस हाउस को ये डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पे सब लेंथ दिया हुआ है, ये देखने में आप लोगों को एक पिरामिड टाइप में दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ दिया हुआ है यदि 12 सेंटीमीटर, तो ये सबका लेंथ 12 सेंटीमीटर करके ही होगा। ठीक है, सबका लेंथ 12 सेंटीमीटर करके ही होगा। अब इस वाले फिगर को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और यहाँ पे ये एक ऐसे कर दिया है, तो आप लोग को ये बिल्कुल एक बीपीटी थ्योरम की तरह, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल थ्योरम की तरह ही देखने को लग रहा होगा कि इस टाइप का फिगर हमने बीपीटी थ्योरम में बनाया हुआ था। ये जो छोटा सा ट्रायंगल है और ये बड़ा वाला एक ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर होगा। ठीक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, सिमिलर होता है तो साइड तो प्रोपोर्शन में होता है। अच्छा, हमें निकालना क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि इसमें क्या निकालना है। नीचे हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ई एफ। अब ई एफ का लेंथ दिया हुआ है, ठीक, निकालना है। ठीक है, इसका ई एफ, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल का ये साइड है। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का यहाँ पे ये साइड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ई एफ यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अगर हम इस साइड का प्रोपोर्शन बड़ा वाला का बात करें साइड का, तो ये वाला हो जाएगा ए बी, तो ई एफ बाई ए बी होगा। ठीक है, एक तो इधर हो गया, और एक हम दूसरा लेंथ ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला, तो ये भी 12 ही है, तो हम लोग पहले छोटा वाला ले रहे हैं अगर लेंथ, तो छोटा वाला ट्रायंगल में हम ई टी लेंगे। ठीक है, ई टी, तो ऊपर में हम लोग लिख लेते हैं पहले ई एफ बाई 12 इज इक्वल टू ई टी। अब देखो ये जो है ये क्या है, थेल थ्योरम में हमने पढ़ा था ये मिड पॉइंट होता है। ठीक है, यानी बीचों बीच, तो पूरा अगर 12 है तो आधा कितना होगा, 6, तो यहाँ पे 6 हो गया, और बाई करेंगे पूरा फिर से यहाँ पे 12 ही हो गया। तो इसमें क्या होगा कि 12 कट जाएगा, और ई एफ का जो वैल्यू होगा, हमें ई एफ ही निकालना था, तो ये 6 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसका आंसर मीटर है, तो 6 मीटर ही होगा। तो इसमें राइट आंसर 6 मीटर ही हो जाएगा। तो बच्चों, कुछ इस प्रकार से हम केस स्टडी टाइप वाले क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा समझने में, तो कमेंट ज़रूर करें। इसके लिए हम लोग और भी आगे जब क्वेश्चंस को बनाएंगे तो हम और भी अच्छे से फिर समझेंगे। तो और भी इस तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।